हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड को देखते हुए आपके 2 मंथली में मैं आपसे पूरे चैप्टर का एनालिसिस कराने वाला हूं। तो हर एक चैप्टर में मैं आपसे 4 टाइप में आपसे हर एक चैप्टर को डिवाइड कर दिया हूं, जिसमें मैं यहाँ से बहुविकल्पी, इसमें अति लघुत्तरी और यहाँ से लघुत्तरी और विस्तृत, यहाँ से 4 भागों में आपसे कर दूँ, हर एक चैप्टर का एनालिसिस कर दिया हूँ। ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए मैं आपसे अलग से बताऊंगा। उससे जो यहाँ से बड़ा क्वेश्चन अति लघुत्तरी आएगा, लघु उत्तरी आएगा, विस्तृत आएगा, तो सबको मैं यहाँ से 4 भागों में डिवाइड कर अलग अलग मॉडल पेपर कराने वाला हूँ। तो आप क्या करेंगे, अच्छे से 2 मंथली केवल पढ़ लेंगे तो आप क्या कर जाएंगे, अच्छा खासा मार्क्स कर जाएंगे, स्कोरिंग मार्क्स कर जाएंगे। और अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे तो 100 में 100 लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। तब अंत तक चीजों को और अंत तक देखेंगे और कहीं पर भी डाउट होगा आप क्या करें, कमेंट कर जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से आज के ऑप्शनल से और पहले क्वेश्चन से। और पहला चैप्टर यहाँ से रिलेशन और फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन में यहाँ से मैं आपसे कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन क्या करूंगा, एनालिसिस कराऊंगा। तो क्वेश्चन जब यहाँ से आएगा उस पर पूरे जितने कंसेप्ट आपके यूज होंगे, पूरे कंसेप्ट पर बात करेंगे। तब अंत तक बने रहे, चीजों को देखते रहे, कहीं पर भी डाउट होगा आप कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से पहला ऑप्शनल क्वेश्चन। तो इसमें यहाँ से पहला ऑप्शन क्वेश्चन लिखा गया है, यदि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट रियल टू रियल, तब फलन इसके बारे में पूछा गया है कि एक कौन सा फंक्शन होगा। ये यहाँ से 1 1 और ऑन टू, मेनी 1 ऑन टू, जिसका हिंदी नाम लिखा गया एकाएकी और आच्छादक। इसमें 1 1 बट नॉट ऑन टू और नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, न तो एकाएकी है न ही आच्छादक है। एक बात ध्यान रखना, पूरा एक कंसेप्ट बताएंगे और उस कंसेप्ट को यदि ध्यान से रखोगे तो ऑप्शनल क्वेश्चन में यदि आपको आ जाएगा तो करने का भी तरीका बताएंगे जब क्वेश्चन उठेगा। लेकिन ऑप्शनल यदि क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आसानी से कैसे क्या कर सकते हो, ऑप्शन सही लगा पाओगे। पूरे कंसेप्ट को ध्यान से सुना। यहाँ से इसमें एक पूछा गया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पूरी बात आपको सिखाएंगे, फिर इसके बाद इस पर क्या करेंगे, ट्रिक लगवाएंगे। तो देखना ध्यान से। इसमें यहाँ से फंक्शन में मैं आपसे ए 1 1 फंक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से एकाएकीय फलन। दूसरा यहाँ से डिवाइड कर लेता हूं यहाँ से मेनी 1 फंक्शन। मेनी 1 फंक्शन ध्यान से सुना, एक ही बात में एक ही बार पढ़ोगे, यहाँ से पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें यहाँ से तीसरा में यहाँ से बांट लिया ऑन टू फंक्शन और चौथा यहाँ से इनटू फंक्शन। सही है। तो इसमें देखो 1 1 फंक्शन क्या होता है और यहाँ से मेनी 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और यहाँ से इनटू फंक्शन, ये सब होते क्या है इस पर बात करते हैं। तो तुम ध्यान से देखना। यहाँ से एक बात बस आपको सीखना है कि यदि कोई भी फंक्शन आपको लिखा गया है f सच दैट a2 कितना लिखा गया है, b लिखा गया है, तो कब 1 1 होगा, कब मेनी 1 होगा, कब ऑन टू होगा, कब इनटू होगा। तो इसके लिए ध्यान से सुना। ये मैपिंग मेथड मैं आपसे बता रहा हूं और सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन को दूसरा मेथड बताएंगे सॉल्व करने का। तो इस मैपिंग मेथड में देखो a2 यदि b फंक्शन डिफाइन है और फंक्शन क्या है f, ये 1 1 फंक्शन कब होगा, a b c और क्या लिखा गया d e और क्या f। तो इसमें देखो 1 1 फंक्शन और मेनी 1 फंक्शन के लिए, तो इसमें देखो क्या देखते हैं हम लोग यहाँ से a टू b, ध्यान देखना है। a इसका क्या बताएगा, डोमेन, a इसका क्या बताएगा, कोडोमेन। यदि फंक्शन डिफाइन होता है तो कोडोमेन ही हम लोग का क्या होता है, रेंज होता है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि 1 1 और मेनी 1 फंक्शन में इधर से देखना है। मान लो कि इधर क्या a और क्या यहाँ से b है, इधर यहाँ से स्टूडेंट हो और इधर यहाँ से आपका लक्ष्य है, इस तरह समझना। तो इसमें यदि a यहाँ से a करता है, यहाँ से d को लक्ष्य कर दिया, b e को और c यहाँ से सी f को यहाँ से। तो यदि एक एक लोग यहाँ से तीर चलाएं और एक एक लोग को जाकर क्या हो जाए, लग जाए। ध्यान से सुना। आपको इसमें क्या देखना है, a टू b देखना है।
एक लोग तीर चलाएं तो एक लोग को जाकर लगेगा, तब उस टाइम जो फंक्शन होगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शन। किधर से देखेंगे, आगे से देखेंगे। किधर देखेंगे, आगे से देखेंगे। ए यहां से कि एक एक लोग तीर चलाए और एक एक लोग को जाकर क्या हो जाए, लग जाए। इसे लिखने का तरीका क्या, 1 to 1। या दूसरा तरीका समझने का क्या कि मान लो यहां से कि ए क्या पड़ा हुआ है हम लोग का, यहां से मिरर है। मिरर तो सबके घर में होता है। ये मिरर है यहां से और इसके सामने क्या आदमी लोग खड़े हैं यहां से। यदि इसमें क्या आदमी लोग जब खड़े हैं यहां से, तो यदि एक एक लोग का यदि एक एक प्रतिबिंब बने, ध्यान से सुना, ये मिरर लगा हुआ है तो इनका क्या बनेगा, इसमें प्रतिबिंब ही बनेगा। तो ये इधर क्या यहां से इमेज बनेगा, तो ये जो इमेज जिसे क्या प्रतिबिंब बोलते हैं, और यहां से क्या इसके आगे वाला जो होता है ये इमेज हो गया। तो ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग क्या यहां से प्री इमेज भी बोल सकते हैं कि इमेज है, तो इमेज से पहले का क्या प्री इमेज, जिसे क्या यहां से पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब। अब ध्यान से सुना, यहां से दूसरी भाषा से कैसे, यहां से मैं पहली बात बताया कि एक लोग का तीर जाकर क्या लग जाए, एक ही लोग को लगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1-1 फंक्शन। दूसरी बात से समझना यहां से कि यदि एक एक लोग का यदि एक एक प्रतिबिंब बने, एक एक लोग का एक एक प्रतिबिंब बने यहां से, तभी उस टाइम जो फंक्शन होता है वो कौन सा फंक्शन होता है हम लोग का, 1-1 फंक्शन होता है। यहां से कहानी सही है। अब इसमें मेनी वन में क्या है, एक ही कंसेप्ट में सब सीख लेना है। यहां से मेनी वन फंक्शन क्या है, यहां से मेनी मतलब क्या, बहुत से लोगों का कितने लोग को तीर जाकर लग जाए, एक लोग को लग जाए। बहुत से लोगों का तीर जाकर कितने लोग को लग जाए, एक लोग को लग जाए, तब वहां पर फंक्शन कौन सा होगा, मेनी वन फंक्शन। जैसे मैं आपके सामने ए क्या लिखा, ए और क्या बना लिया, बी बना लिया, और फंक्शन एफ डिफाइन है, ए बी सी और क्या डी ई और क्या एफ। इसमें देखो यहां से क्या एफ को हटा देते हैं। ये मान लेते हैं ए का बी जाकर डी को लग गया, बी को बी जाकर डी को लग गया, और सी का क्या लग गया, ई को लग गया। तो आप देख रहे हैं दो लोग का तीर कितने लोग को लग रहा है, एक लोग को लग रहा है। कितने लोग का, दो लोग का तीर कितने लोग को लग रहा है, एक लोग को। तो दो लोग हो, तीन लोग हो, चार लोग हो, कितने लोग हो, बस एक से अधिक लोगों का तीर जाकर एक लोग को लगता है, तब उस टाइम जो फंक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। इस भाषा से समझे तो इस भाषा से क्या यहां से कि इसमें क्या है, एक या दो लोगों का प्रतिबिंब कितना बने, एक ही बने, तब वो फंक्शन कौन सा होगा, हम लोग का मेनी वन फंक्शन होगा। तुम तीर वाली भाषा से ध्यान रखना, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। तो इधर जो दोनों है, मैं इसीलिए लिखा भी हूं, इधर जो दोनों लोग हैं ना, इधर से देखते हैं यहां से कि इधर से कोई तीर चलाएगा तो एक एक लोग को जाकर एक एक लोग का तीर एक एक लोग को लग जाएगा, तो 1-1 फंक्शन। एक से अधिक लोगों का तीर जाकर एक लोग को लग जाएगा, तो कौन सा फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। बात क्लियर है। अब इसमें देखो ध्यान से, इधर से तो हम लोग क्या देखते हैं, इसके ए टू बी देखते हैं, मतलब इसके डोमेन से देखते हैं यहां से कि एक एक लोग का एक लोग को जाकर लग जाए और एक से अधिक लोगों का एक लोग को लग जाए, तो मेनी वन फंक्शन। अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें अपोजिट से देखते हैं। ये दोनों को देखो, इसीलिए मैं एक साइड बांट दिया हूं, और आपको ध्यान रखने के लिए दोनों की एंडिंग क्या है, यहां से ओ से, दोनों की एंडिंग क्या हो रही है, मतलब अंतिम जो है ओ से हो रहा है, तो उसे क्या पीछे से देखेंगे। पीछे से मतलब क्या, बी टू ए देखेंगे। तो इसमें क्या देखते हैं यहां से कि मान लो फंक्शन है क्या डिफाइन है, ए क्या यहां से एफ, ए टू क्या लिखा गया, बी लिखा गया है, ए बी सी और डी ई और क्या लिखा गया, एफ लिखा गया है। ध्यान से सुना, इसमें 1-1 और मेनी वन में 1-1 और ऑन-टू में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है, एक एक लोग को तीर एक एक लोग को लग जाए, 1-1 फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं। यहां से यदि मान लो इसमें कोई एक बच गया, तो फिर भी आपको किधर से देखना है, उस साइड से देखना है, ए टू बी देखना है, ए टू बी। इसमें ए वाले तीर चलाएंगे तो बी वाले में जाकर एक एक लोग को लगना चाहिए। यदि कोई बच जाएगा ना, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको तो इधर से देखना है ए वालों से कि एक एक लोग चला लिए तो एक एक लोग को लग गया, तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 1-1 फंक्शन। इसमें किसी को नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या, ऑन-टू फंक्शन में क्या है, यही कहानी एग्जैक्ट हो जाती है। मतलब यहां से क्या कि इसमें क्या एक एक लोग यहां से तीर चलाए, तो तुम ध्यान से सुनना,
इधर वाला कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब न बने। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब न बने। तो देखो इसमें क्या, इन दोनों का डिफिनेशन जब डिफाइन करते हैं ना, तो इस तरह बोलते हैं कि हर एक एलिमेंट का एक एक प्रतिबिंब बन जाए, तो वो क्या हो जाएगा यहां से 1-1 फंक्शन। एक से अधिक लोग का एक ही प्रतिबिंब बन जाएगा तो मेनी वन फंक्शन। अब इसमें क्या दोनों में बोलेंगे, पीछे से बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीछे से, मतलब B to A बोलेंगे। ये मान लो मिरर है तो इस तरह बोलेंगे कि हर एक एलिमेंट का, ध्यान से सुना, हर एक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो जाता है, एक एक बन जाता है। हर एक एलिमेंट B वाले का पूर्व प्रतिबिंब एक एक लोग के साथ बन जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, हम लोग का ऑनटू फंक्शन बनेगा। तो इसमें देखो हर एक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब इसमें बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसका मतलब यहां से क्या कि ये 1-1 फंक्शन केवल है लेकिन ऑनटू फंक्शन नहीं है। ऑनटू फंक्शन के लिए बोलता है कि B वाले के हर एक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, A वाले में मिल ही जाना चाहिए, तब हम लोग का क्या बनेगा, ऑनटू फंक्शन बनेगा। अब 1-1 वाले फंक्शन में किधर से देखते हैं, A वाले में से देखते हैं कि इसके हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब इसमें बनना, प्रतिबिंब बनना चाहिए, तब वो 1-1 फंक्शन होगा। और इसमें क्या, यहाँ से B वाले में से देखेंगे कि B वाले का हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, यहाँ से पूर्व प्रतिबिंब A में होना चाहिए। तो इसमें आप देखो ये तो 1-1 फंक्शन है, लेकिन क्या ऑनटू फंक्शन हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो कभी ऑनटू फंक्शन होगा ना, उसे 1-1 फंक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि यदि कोई ऑनटू फंक्शन है तो 1-1 फंक्शन हो सकता है, लेकिन 1-1 फंक्शन है तो ऑनटू फंक्शन होना संभव नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात क्लियर है। तो इन दोनों का डिफिनेशन जो हम लोग डिफाइन करते हैं ना, वो क्या A to B बोलते हैं। प्रतिबिंब की भाषा में बोलते हैं कि एक एक अवयव का प्रतिबिंब B में बन जाता है तो 1-1 फंक्शन होता है। यदि A के यहाँ से A में एक से अधिक लोगों का एक ही प्रतिबिंब बनता है तो मेनी वन फंक्शन होता है। लेकिन इन दोनों का डिफिनेशन पीछे से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीछे से। किसमें क्या, सेट B के हर एक एलिमेंट का सेट A में क्या बन जाता है, पूर्व प्रतिबिंब बन जाता है, तब वो हम लोग का क्या होता है, ऑनटू फंक्शन होता है। और इनटू फंक्शन में क्या कि सेम देखो इसमें क्या इस तरह काम है यहाँ से कि A ऑनटू फंक्शन में क्या A और क्या B, इसकी पहचान तो और भी आसान है कि A क्या लिखा गया, A लिखा गया है, B और क्या C D E और क्या यहाँ से F लिखा गया है। मान लो इसमें यहां से क्या कि इसमें क्या बन गया, एक और बना लेते हैं कि A इसके साथ हो गया, A इसके साथ हो गया, A इसके साथ हो गया, F एक और बढ़ा लेते हैं G वाला, जैसे इस वाले में बचा था। तो इसमें देखो कैसे बोलेंगे कि सेट B में एक या एक से अधिक ऐसे एलिमेंट हो जिनका पूर्व प्रतिबिंब A में न बने, A में क्या करें, न बने, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनटू फंक्शन। मतलब B वाला तीर चलाए तो कोई एक ऐसा बच जाए जो क्या करे, तीर ही न चलाए। तो इसमें देखो ना A क्या, A यहाँ से क्या अधिक है, एक्स्ट्रा है, जिसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो आप बोलते हो ना ये गलत आदमी है। तो गलत मतलब क्या, इनटू का साइन लगाते हो, तो कोई सेट B में ऐसा एलिमेंट बच जाता है जो गलत आदमी होता है, तो उस टाइम जो हम लोग का फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। देखो एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं, पूरी बात ध्यान से सुना, कहानी कंसेप्ट क्लियर। इसमें देखो क्या 1-1 मेनी वन फंक्शन में क्या प्रतिबिंब से डिफाइन करेंगे कि ए सेट A के हर एक एलिमेंट का एक एक प्रतिबिंब यदि किस में बन जाता है, B में बन जाता है, तो वो कौन सा फंक्शन होगा, 1-1 फंक्शन। तो इसमें देखो हर एक का क्या बन गया था यहाँ से, तो ये हम लोग का क्या 1-1 फंक्शन हो गया। ये P वाला इसमें कोई बच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ये बच गया, इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं बना, तो वो बोलो कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन। इसका मतलब ये 1-1 फंक्शन भी है सर और इनटू फंक्शन भी है। तो इसका मतलब 1-1 फंक्शन भी है और कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन भी है। बात क्लियर है। इसमें क्या यहां से क्या कि मेनी वन फंक्शन के लिए क्या कि सेट A में एक से अधिक लोगों का सेट B में एक ही प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन होता है। इसमें ऑनटू इनटू के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, B वाले से डिफाइन करेंगे कि सेट B के हर एक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब
एक एक प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब, इस सेट बी के हर एक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, सेट बी में सॉरी सेट ए में क्या होना चाहिए, मिल जाना चाहिए। मतलब ये पूरा फुलफिल हो जाना चाहिए दोनों, तभी हम लोग को क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। और सेट बी में कोई भी एक एलिमेंट बच जाता है जिनका पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं बनता है, तब वो कौन सा फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन होता है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो लिखा गया था ना, तो देखो अब तुम सब कुछ बता सकते हो कि इसमें इधर से भी देखोगे, देखो इन दोनों को चेक करना होगा तो आगे वाले में देखेंगे, मतलब उसके डोमेन से डिफाइन करेंगे, सही है। और जब इन दोनों को डिफाइन करना होगा तो मतलब उसके कोडोमेन से, अर्थात बोले तो उसके रेंज से हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे यहाँ से। बात क्लियर है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं है ना, दोनों को चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं और आसानी से कहानी निकल जाती है। तो ये देखो अपने आप में कौन सा फंक्शन था, ऑन टू फंक्शन भी है। जब इधर से देखोगे, जब ए वाले से देखोगे तो इधर का भी हर एक आदमी का इसमें क्या बन जाएगा, पूर्व प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसका मतलब अपने आप में सॉरी प्रतिबिंब बन जाएगा। तो एक कौन सा फंक्शन है हम लोग का, 1 1 फंक्शन भी है। इसमें देखो तो इधर से ए वाले से देखोगे तो हर एक एलिमेंट का एक एक प्रतिबिंब बन जाएगा, मतलब एक कौन सा फंक्शन है हम लोग का, 1 1 फंक्शन भी है। और इधर से देखोगे तो जी वाले का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो ये हम लोग का कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। सही है, ये तो पता चल ही गया था, 1 1 इनटू। इसमें बोलो तो इसमें देखो यहाँ से क्या एक एक प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, एक से अधिक लोग का बन रहा है। इसमें हर एक एलिमेंट का क्या हो गया, पूर्व प्रतिबिंब भी बन चुका है। तो ये देखो यहाँ से क्या मेनी वन और एक कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन में क्या इधर वाले का भी फुलफिल होना चाहिए उधर, कि ए क्या यहाँ से क्या कि ए सेट बी के हर एक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो जाना चाहिए, ए में मिलना चाहिए। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिल ही रहा है, सही है। तो ये क्या मेनी वन और कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो इस तरीके से कोई भी फंक्शन जो होता है वो 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो दोनों बस बात ध्यान रखना कि 1 1 और मेनी वन को चेक करना होगा। तो ए से बी में चेक करेंगे कि ए वाले का एक एक प्रतिबिंब बन जाएगा, तो 1 1 फंक्शन। एक से अधिक लोग का प्रतिबिंब बन जाएगा, तो मेनी वन फंक्शन। इन दोनों को चेक करने के लिए बी से देखेंगे कि बी के हर एक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब क्या ए में मिल जाए, तो वो कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन। और इसमें क्या चेक करेंगे कि सेट बी के हर एक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब मिले, लेकिन एक या एक से अधिक ऐसे एलिमेंट हो जिनका पूर्व प्रतिबिंब ए में न बने, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। बात क्लियर है, भूलेगा तो नहीं। तो इस तरीके से देखो ध्यान से, अभी जो क्वेश्चन लिखा गया है 1 मिनट में तुम आंसर फटाक से बता दोगे। अब देखो इसका आंसर मैं निकाल ही देता हूँ। ये जो यहाँ से फंक्शन डिफाइन है, बोलो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, रियल टू रियल। तो आप इस तरह बना लें, ये 2 बॉक्स अपना बना लें चेक करने, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है। रियल टू रियल में फंक्शन अपना क्या है, डिफाइंड है। और फंक्शन क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या लिखा गया, एक्स स्क्वायर, या इसी को लिखें तो y इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर। आगे वाला जो होता है डोमेन x का वैल्यू, और पीछे जो होता है रेंज अर्थात कोडोमेन। तो इसमें रियल नंबर देखो मैं लिख ले रहा हूँ, ए 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट, ए बोलो कितना का माइनस इन्फानाइट, ऊपर बोलो 1 2 3 4 और डॉट डॉट इन्फानाइट। इधर भी 0 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इन्फानाइट, ए बोलो 1 2 3 4 और ए डॉट डॉट इन्फानाइट। अब देखो जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू भी क्या निकल जाएगा, 0। तो a कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। -1 रखेंगे तो इसका भी स्क्वायर बोलो कितना गया, +1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बोलो -2 का स्क्वायर भी करेंगे कितना गया, यहाँ से 4 हो जाएगा। तो अब इतने से देखो आपको बात पता चल जाएगा। यहाँ से मैं आपसे क्या बोला, इधर से ध्यान से देखना। तो ये इधर से आगे वाले से देखेंगे तो आप देखोगे कि 2 एलिमेंटों का, ये देखो 2 -2 का कितना प्रतिबिंब बना, 2 लोग का एक ही प्रतिबिंब बन गया। 100% क्लियर हो गया कि कौन सा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। एक से अधिक लोग का एक ही प्रतिबिंब बनना अभी तो बताए थे। तो एक कौन सा फंक्शन हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से मेनी वन फंक्शन।
ए क्या मैन्युअल फंक्शन। दूसरा चेक करो, इसमें देखो 3 और 2, इधर से देखो, इधर से तो देख लिया मैन्युअल मिल गया, अब उधर से देखो तो इधर देखो, इधर क्या 3 2 बच जाएगा, फिर इधर देखोगे तो ये रियल नंबर निगेटिव नंबर में का कभी भी पूर्व प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। इधर से देखो तो -1 -2 -3 निगेटिव नंबर का पूर्व प्रतिबिंब तो बनना कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये क्या लिखा गया है, स्क्वायर किया गया है, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। इसका मतलब इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो ये मेनी वन और बोलो जिसका कोई ना हो गलत आदमी, तो कौन सा फंक्शन इनटू, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, यहाँ से इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो ये हम लोग का कौन सा फंक्शन है, मेनी वन और कौन सा है इनटू फंक्शन। तो इसमें ऑप्शन देखो 1 1 आच्छादक मतलब गलत, बहु एकाकी और आच्छादक, तो बहु एकाकी इनटू है, आच्छादक तो है ही नहीं, मतलब ये भी गलत। एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं, न तो एकाकी है न ही आच्छादक है, तो इसमें देखो एकाकी परंतु आच्छादक नहीं है, क्या एकाकी है, नहीं है, मतलब ए भी कट जाएगा, न एकाकी है न ही आच्छादक है, सही बात भी है, ये तो मेनी वन और क्या है ऑन टू है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपसे बताया कि ऑप्शनल क्वेश्चन में फंक्शन चेक करने के लिए आ गया ना, अभी मैं आपके सामने लिखूंगा ऑप्शनल क्वेश्चन, देखना धड़ाधड़ तुम बता दोगे विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, तो कंसेप्ट आपका भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन भी बन जाएगा, और एग्जाम में कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन इस चैप्टर से उठेगा फंक्शन से, तो तुम आसानी से क्या कर ले जाओगे, सॉल्व कर ले जाओगे। तब इसे नोट करें, फिर आगे यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपके बोर्ड पर। देखिए यहां से एक, यहां से नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शनल क्वेश्चन सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें देखो यहां से क्या ये फंक्शन लिखा गया है, f of x = 2x द्वारा परिभाषित फलन f such that नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तब इस फंक्शन को बताना है कि कैसा फंक्शन, देखो फटाक से बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत आप इस पकड़े इसे और अपना डायग्राम बना ले। ये डायग्राम क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ए भी नेचुरल नंबर का और ए भी नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर बोलो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और डॉट डॉट। अब फंक्शन आपको लिखा गया है f of x = कितना, यहाँ से 2x, इसे लिखना चाहे तो y = क्या ले सकते हैं, 2x भी लिख सकते हैं। x का वैल्यू बोलो क्या पहले में से, y का वैल्यू क्या दूसरे में होना चाहिए यहाँ से। तो देखिए ध्यान से, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, मतलब 1 का तीर जाकर किसे लग जाएगा 2 को, 2 लेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, 3 लेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, 4 लेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो अभी एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ से एक चीज ध्यान से देखना, अब इसमें देखो इतने से पता चल जाएगा आपको, इधर से देखोगे आगे से तो बोलो इधर हर एक एलिमेंट का कितना प्रतिबिंब बन रहा है, एक एक प्रतिबिंब बताया ना, एक लोग का तीर जाकर एक लोग को लग जाएगा, तो बोलो एक कौन सा फंक्शन हो जाएगा हम लोग का 1 1 फंक्शन। तो पहला ही हम लोग का कौन सा फंक्शन है 1 1 फंक्शन। दूसरा ध्यान से देखना, इधर से देखेंगे तो इधर से देखो 1 का कोई होगा क्या, जिसका कोई नहीं इनटू फंक्शन, जिसका कोई नहीं वो कौन सा फंक्शन इनटू फंक्शन। तो ये देखो यहाँ से आप बोलोगे ना एक गलत आदमी है, ए बी क्या है 3 का भी कोई नहीं, ए बी गलत आदमी है, ए बी ने मतलब इधर से जब देखोगे तो 1 3 5 का जो आपका पूर्व प्रतिबिंब होगा वो किसी के साथ नहीं होगा, इसका मतलब बोलेगा ना मेरा तो कोई नहीं यहाँ से, तो जिसका कोई नहीं है वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ से इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का लिखा गया है ये कौन सा फंक्शन है 1 1 और इनटू फंक्शन। तो इसमें ऑप्शन देखो 1 1 मेनी 1 ए नहीं होगा, 1 1 और क्या यहाँ से इनटू, मतलब यही वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत हो रहा है ऑप्शनल चेक करने में, कोई दिक्कत नहीं होगा, रामबाण इलाज आपको मैं दिया हूं। इसमें देखो ध्यान से, ये फंक्शन कुछ इधर देखना ही नहीं है, बस ये सीधा पकड़ो नेचुरल टू नेचुरल नंबर। तो ये देखो नेचुरल नंबर का डायग्राम बना लिए 2 ठो, ए बी नेचुरल नंबर, ए बी नेचुरल नंबर और फंक्शन बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और डॉट डॉट। इधर बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डॉट डॉट।
फंक्शन क्या ए, देखो फंक्शन हम लोग का क्या है, डिफाइन है। दो फंक्शन दिया गया यहाँ से, तो आप देखो ये क्या x का वैल्यू और एक इसका वैल्यू होता है, y का वैल्यू होता है। तो तुम ध्यान से देखना, x का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 कैसी संख्या है, समय की विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो बोलो कौन सा फंक्शन यूज करना है, ऊपर वाला। जब x का वैल्यू सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा, तो कौन सा यूज करेंगे, नीचे वाला यूज करेंगे। तो बोलो 1 लेंगे तो इस वाले में रखेंगे तो 1 + 1 कितना आएगा, 2। मतलब 1 का तीर जाकर किसे लग जाएगा, यहाँ से 2 को लग जाएगा। आगे 2 को लेंगे तो सम संख्या है, तो सम संख्या है तो नीचे वाले में रखेंगे। 2 क्या है, सम संख्या, तो नीचे वाले में। तो बोलो 2 - 1 कितना आएगा, 1। मतलब 2 का तीर किसे लग जाएगा, जाकर 1 को लग जाएगा। आगे 3 को लेंगे तो 3 बोलो क्या ऐसी है, विषम संख्या है। तो बोलो क्या इसमें रखेंगे 3 + 1, तो 3 का तीर बोलो किसे लग जाएगा, यहाँ से 4 को लग जाएगा। आगे 4 रखेंगे तो सम संख्या है, ये देखो यहाँ से, सॉरी ये कितना है, यहाँ से 3 रखे तो 3 - 1 कितना, 2। ध्यान से देखना, ये यहाँ से क्या मिस्टेक, ये 3 कैसा था, यहाँ से विषम संख्या। तो 3 विषम संख्या है तो बोलो क्या यहाँ से इसमें रखेंगे 3 + 1 कितना, यहाँ से 4, सही तो था। ए कितना यहाँ से 4। आगे बोलो जब 4 रखेंगे यहाँ से तो 4 बोलो क्या है, सम संख्या है, तो इसमें रखेंगे तो 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3। तो 4 का किसके साथ बन जाएगा, 3 के साथ। तो अब एक चीज आपको आइडिया लग गया होगा कि सर ऊपर नीचे अपना बन रहा है काम। 5 लेंगे तो 5 बोलो क्या आ जाएगा, 6 के साथ। ए कितना यहाँ से, सॉरी 6 के साथ। और जब 6 लेंगे तो बोलो किसके साथ, यहाँ से 5 के साथ। अरे कहाँ बन जा रहा है, एक यहाँ से 5 के साथ। तो अब इसमें देखो ध्यान से, जब इधर से आप देखेंगे तो इधर से भी हर एक एलिमेंट का कितना कितना एक प्रतिबिंब बन रहा है। कितना प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब, जिसमें 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 3 के साथ। मतलब एक आदमी का इधर से तीर चलाया तो एक लोग को लग गया। मतलब ये कौन सा फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है। अब इधर से देखते हैं तो इधर से देखेंगे तो भी देखो क्या कोई आदमी इसमें छूटा है जिसका पूर्व प्रतिबिंब ना मिले, ऐसा कोई नहीं है। मतलब हर एक लोग का पूर्व प्रतिबिंब मिल ही जा रहा है। मतलब इधर वाले भी आदमी पूरा सेट है यहाँ से। तो बोले जब पूरा सेट है तो एक कौन सा फंक्शन हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन मैं बोला ना, इसमें कोई बच गया जो बोलेगा मेरा कोई नहीं है तो कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन। इसमें बोलेगा कोई, इसमें ऐसा शिकायत करने वाला नहीं होगा कि मेरा कोई नहीं है, तो वो कौन सा फंक्शन होगा, ऑनटू फंक्शन। मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएंगे तो वो कौन सा फंक्शन, ऑनटू फंक्शन। यदि इसमें कोई बच गया तो इनटू फंक्शन। वही कहानी इधर से, यदि एक लोग की सेटिंग एक लोग के साथ हो गया तो वहां पर कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 1-1 फंक्शन। और क्या 2 लोग का एक ही लोग के साथ हो गया तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, यहाँ से इनटू फंक्शन, सॉरी मेनी-1 फंक्शन यहाँ से। तो इस बात को ध्यान रखना यहाँ से कि यदि एक लोग का यहाँ से एक लोग की सेटिंग एक लोग के साथ है तो 1-1 फंक्शन, और एक से अधिक लोग की सेटिंग यदि एक ही लोग के साथ है तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, यहाँ से मेनी-1 फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके दिमाग में चीजें अच्छे से बैठेंगे यहाँ से। यदि यहाँ से क्या एक लोग की सेटिंग एक लोग के साथ तो 1-1 फंक्शन, एक से अधिक लोगों का एक ही लोग के साथ हो गया तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से मेनी-1 फंक्शन। और इधर से भी कहानी वही है कि इधर से आदमी कोई बोलने वाला नहीं है, इसमें कोई रोने वाला नहीं है कि मेरा कौन है, तब वो कौन सा फंक्शन होगा, ऑनटू फंक्शन। यदि इसमें से कोई यहाँ से रोने वाला हो गया कि मेरा कौन है तो वो कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। 30 वर्ड से आप क्या कर सकते हो, आसानी से ध्यान रख सकते हो। यहाँ से कहानी सही है। तो ये यहाँ से हम लोग का क्या क्वेश्चन बन गया। तो आगे नोट करें, आगे नेक्स्ट भी लिखते हैं क्वेश्चन, और भी बेहतरीन से आपको आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो आगे इसे लिखे, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, बेहतरीन से समझ आ जाएगा। देखिए ध्यान से आगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से क्या 4 और क्या 5। तो इसे भी ध्यान देखिए और सेकंडों में आंसर आप बता दें यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन में। तो इसमें देखो ये क्या है, ये फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में डिफाइन है। तो बोलो बस आपको तो डायग्राम बना देना है, ये नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर। तो बोलो एफ नेचुरल नंबर क्या 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट डॉट।
1 2 3 4 5 6 7 और एक डॉट डॉट। फंक्शन जो लिखा गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस कितना लिखा गया है 2 लिखा गया है। एफ ऑफ एक्स को लिखना चाहे हम लोग तो ये क्या लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस कितना लिख सकते हैं 2। तो यदि x का वैल्यू 1 रखेंगे तो बोलो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का किसके साथ हो जाएगा 3 के साथ। 2 रखेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा 4 के साथ। 3 रखेंगे तो बोलो कितना आएगा 5 के साथ। 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 के साथ। तो इधर वाले को आप देख रहे हो एक एक लोग का सेटिंग एक एक लोग के साथ हो गया। तो बोले एक कौन सा फंक्शन हम लोग का यहाँ से 1 1 फंक्शन। और इधर से आप देखोगे तो ये तो दोनों लोग रोएंगे बैठकर कि मेरा कौन है। तो मेरा जब कौन होता है तो बोलो एक कौन सा फंक्शन होता है इनटू फंक्शन। यहाँ से कहानी सही है। तो 1 1 और क्या इनटू फंक्शन। आगे आप इसे देखें ध्यान से रियल नंबर टू रियल नंबर है तो रियल नंबर से रियल नंबर का डायग्राम बना ले। ए रियल नंबर और ए रियल नंबर फटाफट आप कर ले। बोलो क्या 0 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। ए 1 2 3 4 डॉट डॉट छोड़ दिए। ये बोलो क्या 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये -1 -2 -3 -4 और डॉट डॉट। फंक्शन जो आपको लिखा गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कितना है एक्स क्यूब। या इसी को लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू पहला वाला आदमी तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 0। x का वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। इसका वैल्यू -1 रखेंगे तो कितना आएगा -1 ही आएगा। 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब बोलो कितना 8 हो जाएगा। कहीं इधर 8 मिलेगा ऊपर कहीं और इसका क्या -8 हो जाएगा। तो आपको देखो इसी जगह से पता लग गया होगा इधर वाला कोई आदमी नहीं बचेगा। इधर वाला कोई आदमी नहीं बचेगा कि उसका एक एक पड़ोसी न मिले। तो अब देखो यहाँ से क्या एक एक लोग का क्या हो जाएगा एक एक प्रतिबिंब इधर से बन जाएगा। मतलब एक एक लोग का सेटिंग एक एक लोग के साथ इधर हो ही जाएगा। अब इधर से जब देखोगे ना तो ये लोग बीच वाले क्या आ जाएंगे हमेशा के लिए बच जाएंगे। जिनका कोई नहीं होगा तो जिनका कोई नहीं होगा यहाँ से तो बोले एक कौन सा फंक्शन हो जाएगा इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो 1 1 और क्या यहाँ से इनटू फंक्शन। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं फंक्शन की जांच करते हैं। आगे यहाँ से 5 क्वेश्चन में क्या रिलेशन पर कराने वाला हूँ तो उसे भी देखें। आपके सीधा एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएंगे। यदि देखने को नहीं मिलेगा तो आप कमेंट करके मुझे बोलना जरूर कि सर नहीं मिला था। सीधा डिट्टू क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या करेगा मिलेगा। तो अंत तक चीजों को देखे कई बार देखे प्रैक्टिस करें चीजों को। ये आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा। तो आगे लिखे आगे रिलेशन पर भी क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। तो आगे इसे क्या थोड़ा सा नोट कर ले। नोट नहीं करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए ध्यान से यहाँ से एक यहाँ से रिलेशन पर क्वेश्चन कि समुच्चय 1 2 3 4 और क्या 5 में संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है कि ये आपको लिखा गया 1 का 2 के साथ 2 का 4 के साथ 1 का 4 का 4 के साथ 1 का 3 के साथ 3 का 3 का और 3 का 2 के साथ। इसमें आपसे बोला गया यहाँ से स्वतुल्य सममित और संक्रमक नहीं है। स्वतुल्य संक्रमक और क्या सममित नहीं है। और ये स्वतुल्य संक्रमक और क्या ये क्या यहाँ से सममित। ये हिंदी में यहाँ से क्या सममित संक्रमक और स्वतुल्य नहीं है। इक्विवेलेंट मतलब क्या तुल्यता संबंध जिसे हम लोग क्या बोलते हैं तुल्य संबंध भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए ध्यान से पहले इन तीनों के बारे में ध्यान से सुनना। तो इसमें हम लोग का जो स्वतुल्य संबंध देखो एक बात से समझना। यहाँ से स्वतुल्य संबंध की बात करें तो स्वतुल्य संबंध में यहाँ से क्या कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नाम से ही साउंड कर रहा है कि रिफ्लेक्सिव मतलब यहाँ से क्या खुद के साथ रिलेशन रखने वाला एलिमेंट। खुद के साथ रिलेशन रखने वाला जो एलिमेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। अर्थात यहाँ से क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो तीनों की पहचान एक बार में बताते हैं और तीनों ध्यान से सुनना। इसमें क्या करते हैं यहाँ से लेट कोई एक एलिमेंट लेते हैं। ए बिलोंग्स टू क्या ए सेट ए। किसी सेट ए से हम लोग क्या कर लिए ले लिए और रिलेशन मान लेते हैं आपका डिफाइन है ए टू क्या यहाँ से बी आर ए टू क्या यहाँ से बी। ए से कोई एलिमेंट हम लोग ले लिए यहाँ से और यहाँ से एक एलिमेंट एक ही सेट से लेना है।
ध्यान सुना, एक एलिमेंट एक ही सेट से, और इसमें हम लोग का क्या बन जाए यहाँ से ए रिलेटेड टू क्या ए, या इसी को लिखना चाहे हम लोग तो ए कामा ए बिलोंग्स टू कितना यहाँ से रिलेशन। मतलब यहाँ से क्या स्वयं के साथ यदि कोई रिलेशन बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध बोलते हैं यहाँ से, सॉरी ये स्वतुल्य संबंध, अर्थात यहाँ से क्या स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ से सेम कहानी यहाँ से क्या सममित में बात करते हैं, तो सममित यहाँ से संबंध में यहाँ से क्या इसमें एक लोग की जरूरत होती है, सममित में क्या दो लोग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से कि किसी सेट ए से यदि हम लोग क्या कर लेते हैं, दो एलिमेंट को ले लेते हैं, मतलब एक घर से एक ही घर से दो सदस्यों को यदि हम लोग ले लिया जाए तो उसमें क्या यदि ए का जो संबंध बी के साथ होता है, यदि वही संबंध यदि हम लोग का क्या रहे बी का ए के साथ भी रहे तो वैसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, सममित संबंध बोलते हैं यहाँ से, अर्थात सिमेट्रिक रिलेशन होता है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ किसी प्लेन में इस समांतर रेखाओं का संबंध, तो समांतर रेखा देखोगे तो प्लेन में तो क्या होते हैं, बहुत सारे रेखाएं होती हैं, लेकिन उसमें से हम लोग को कितने लोग को लेना है, केवल दो। देखो स्वतुल्य को चेक करने के लिए एक एलिमेंट को खोजेंगे, सममित को चेक करने के लिए यहां से क्या दो लोग को खोजेंगे, और संक्रमक संबंध के लिए हम लोग कितने लोग को खोजेंगे, तीन लोग को खोजेंगे। यहां से कितना भी बड़ा चीज आपको दिया गया हो, स्वतुल्य के लिए आप उसमें से एक लोग को उठाकर चेक करेंगे, सममित के लिए उसमें से क्या दो लोग को, और संक्रमक के लिए कितने लोग को, तीन लोग को। यहाँ से तो ये देखो यहाँ से क्या दो लोग को ले लिए, समतल में समांतर रेखाएं बहुत होती हैं, तो एक क्या दो कोई रेखा हम लोग पकड़ेंगे तो देखेंगे यदि L1 क्या है L2 के क्या है समांतर है, तो L2 भी हम लोग को क्या दिख रहा है, L1 के समांतर दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्या कि ये जो संबंध हम लोग का है एक ऐसा संबंध है, सममित संबंध है। यहाँ से बात क्लियर। तो एलिमेंट लेना यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि एलिमेंट को किससे आप लेते हो वो डिपेंड करता है। तो आप ये कहीं सेट से एक लोग को लेना, खुद का खुद के साथ रिलेशन बनाएगा, तो इसमें क्या यहाँ से जैसे इसमें एग्जांपल भी दिखाते समांतर रेखाओं का संबंध, तो कोई भी रेखा यहाँ से समतल में बहुत सारी रेखाएं होती है, स्वतुल्य के लिए बात करेंगे तो किसी एक रेखा को लेंगे तो कोई एक रेखा क्या स्वयं के समांतर होती है, जाहिर सी बात है। यहाँ से क्या खुद के परपेंडिकुलर होती है, नहीं होती है। तो समांतर होना यहाँ से समतल में इस स्वतुल्य संबंध भी दिखाएगा और सममित संबंध। और संक्रमक संबंध यहाँ से तीसरा बात करेंगे, संक्रमक या संक्रामक इसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या यहाँ से मैं बताया, इसमें स्वतुल्य में एक लोग की जरूरत, सममित में कितने लोग की जरूरत, दो लोग की जरूरत, तो संक्रमक में कितने लोग की जरूरत पड़ेगी, तीन लोग की। तो एक कोई तीन एलिमेंट ए बी सी बिलोंग्स टू क्या सेट ए से ले लेते हैं, तो ए का रिलेशन जो बी के साथ हो वही रिलेशन बी का किसके साथ हो, सी के साथ हो। तो एडजेक्टिव ध्यान से सुनना है, ए का भी किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए, तब ए जो संबंध हम लोग का बोलेगा ये कौन सा संबंध हो जाएगा, यहाँ से संक्रामक संबंध हो जाएगा। जैसे तीन लोग को मैं ले लेता हूँ कि एक यहाँ से राम मोहन और श्याम, राम श्याम का भाई है, सॉरी राम मोहन का भाई है, तो मोहन क्या यहाँ से श्याम का भाई है, तो 100% राम भी क्या होगा, श्याम का भाई ही होगा यहाँ से। तो ऐसा यदि कोई संबंध यदि हम लोग को दिखेगा तो वैसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से संक्रामक संबंध बोलते हैं। यहाँ से बात क्लियर है। तो देखिए ध्यान से आप बस एलिमेंट लेने आना चाहिए, स्वतुल्य में एक लोग को, सममित में दो लोग को, और संक्रामक में तीन लोग को। और ऑप्शनल क्वेश्चन तो मैं आपको देखो निकालना सिखाएंगे, एग्जैक्ट आंसर निकलेगा यहाँ से। तो स्वतुल्य के लिए बोलो, मैं क्या बोला, खुद का खुद के साथ। तो इसमें देखो ध्यान से ये रिलेशन हम लोग को डिफाइन कर दिया गया है। इसमें पहला स्वतुल्य के लिए मैं बात करता हूँ, कहीं पर खुद का खुद के साथ इसमें रिलेशन बना हुआ है तो आप बोलोगे हाँ सर ये दो का दो के साथ, वन का वन के साथ, और क्या थ्री का थ्री के साथ। तो आपको इसी डिफिनीशन से चलना है। तो आप देखोगे स्वतुल्य संबंध के लिए इसमें क्या क्या दिया है, टू का टू के साथ है, वन का वन के साथ है, और फोर का फोर के साथ है, और थ्री का थ्री के साथ है। मतलब ये स्वतुल्य संबंध तो दिख गया कि है इसमें। अब इस यहाँ से क्या सममित के लिए ए का बी के साथ, तो ध्यान देखो ए वन का टू के साथ है तो कहीं टू का भी वन के साथ होना चाहिए,
मतलब इसी का अपोजिट होना चाहिए, तभी तो सममित बनेगा। तो ये देखो 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 2 का 2 के साथ है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं, 2 का ये तो एक ही लोग है, चेक नहीं, 2 लोग का कम से कम होना। तो इसमें जाओगे 1 का 3 के साथ है, तो 3 का भी 1 के साथ होना चाहिए। तो क्या 3 का 1 के साथ है? नहीं, वो 3 का 3 के साथ है। इसका मतलब ये भी गड़बड़ है। इसमें क्या 3 का 2 के साथ है, तो 2 का भी किसके साथ होना चाहिए? 3 के साथ। तो आप देख रहे हो ऐसा कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है यहाँ से कि ये स्वतुल्य तो है, लेकिन यहाँ से सिमेट्रिक क्या है? नहीं है, मतलब यहाँ से सममित हम लोग का नहीं है। अगला यहाँ से क्या संक्रामक के लिए चेक करते हैं। तो देखो मैं बोला ना 3 लोग को लेना, तो ये देखो 1 का 2 के साथ है, तो 2 का भी बोलो कहीं किसी के साथ होना चाहिए यहाँ से। तो 2 का किसी के साथ दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, मतलब इसके साथ तो कोई नहीं कॉम्बिनेशन। इसमें देखो यहाँ से ए क्या, यहाँ से 1 का क्या, यहाँ से 3 के साथ है, तो 3 का भी आप देखोगे यहाँ से तो किसके साथ है? 2 के साथ है। तो आपको बोलोगे ना कि 1 का भी किसके साथ होना चाहिए? 2 के साथ होना चाहिए कहीं पर। देखो 1 का 3 के साथ, तो 3 को पकड़ेंगे कहीं पर किसी के साथ है, तो 3 का 2 के साथ है, तो 1 का भी किसके साथ होना चाहिए? 2 के साथ होना चाहिए। तो 1 का 2 के साथ दिख रहा है, मतलब ये कहानी सही दिख रही है, यहाँ से हो जाएगा। तो इसमें देखो यहाँ से क्या कि इस रिलेशन में हम लोग को ये संक्रमक दिखेगा कि 1 का 3 के साथ है और 3 का किसके साथ है? 2 के साथ है। तो 1 का भी किसके साथ होना चाहिए? 2 के साथ होना चाहिए यहाँ से। तो बोलो अब बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, बस ये बेसिक डिफिनीशन देखना है। इसमें एक लोग बस दिखना चाहिए, सिंगल आदमी। इसमें 2 लोग दिखना चाहिए, इसमें 3 लोग यहाँ से। तो देखो दिखाया ना 1 का 3 के साथ है, तो 3 का 2 के साथ है, तो 1 का भी किसके साथ होना चाहिए? 2 के साथ होना चाहिए यहाँ से। तो ऐसा रिलेशन इसमें दिखा था, हाँ दिखा था। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ से स्वतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सममित नहीं है। तो इसमें देखो यहाँ से स्वतुल्य सममित संक्रामक नहीं, एक कट जाएगा। ए बोले हाँ स्वतुल्य संक्रामक सममित नहीं, मतलब यही सही है। तो ए वाला ऑप्शन हम लोग का क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशन को चेक करते हैं। रिलेशन में आपको एलिमेंट बस लेने आना चाहिए अच्छे से, पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो अब इसे क्या करें, पढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फटाफट बताना मुझे। देखिए ध्यान से, अगला यहाँ से क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर तुम खुद बताओगे यहाँ से। देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि इस सेट ए लिखा गया यहाँ से और इस पर रिलेशन ए हम लोग को क्या किया गया है? दिया गया। तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें तो चेक करना है। पहला यहाँ से स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या यहाँ से खुद का खुद के साथ वाला, तो बोलो खुद का खुद के साथ वाला क्या? 0 का 0 के साथ, आगे क्या यहाँ से 1 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। मतलब ये खुद के साथ रिलेशन दिख रहा है, इसका मतलब ये स्वतुल्य है। दूसरा यहाँ से क्या? सम्मित। तो सम्मित के लिए यहाँ से बोलो क्या कि ये 0 0 एक ही एलिमेंट वाला तो चलेगा नहीं, 2 लोग होना चाहिए कम से कम। तो इसमें देखो 0 का 1 के साथ है, तो कहीं 1 का भी 0 के साथ होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर हाँ एक कहानी दिख रहा है कि क्या 0 का 1 के साथ है, तो 1 का भी 0 के साथ है। तो ये देखो यहाँ से क्या ये 0 1 और ये क्या 1 0। अब इसे चेक करने जाओगे तो 0 का 3 के साथ है, तो कहीं 3 का भी 0 के साथ होना चाहिए। तो ये देखो 0 का 3 के साथ, तो ये लास्ट वाला देखो 3 का क्या यहाँ से 0 के साथ दिख रहा है, इसका मतलब सर ये है। इसका मतलब आगे क्या यहाँ से ये तो सेम है, आदमी लेंगे नहीं, बाकी सही। तो आप देख रहे हो यहाँ से कि ये हम लोग का क्या दिख रहा है? सम्मित भी है। तीसरा यहाँ से मैं क्या 1 का 0 के साथ है, तो क्या होना चाहिए 1 का 0 का 1 के साथ है, तो 1 का 0 के साथ है, तो कहीं ए क्या होना चाहिए यहाँ से? देखो डिफरेंस चेक करते हैं, ए तो सम्मित हो गया। इसके लिए क्या बताया कि ए का जो बी के साथ है, बी का बी क्या होना चाहिए? सी के साथ। तो इसका मतलब 1 ये 0 का 1 के साथ है, तो 1 का भी कहीं किसी के साथ होना चाहिए। ये तो 1 का 0 के साथ ही है, तो ये देखोगे 1 का क्या यहाँ से 1 के साथ है। अब फिर इसके बाद यहाँ से क्या ये तो सेम हो गया, मतलब कहानी गड़बड़ है। आगे यहाँ से क्या आप देखोगे कहीं और कोई नहीं दिख रहा है।
इसे 0 का 3 के साथ है तो 3 का भी किसी के साथ होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ से क्या कि 3 का 3 के साथ है, लेकिन ये दोनों कैसे सेम है, कैसा होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। ये तो बताया ना कि A का B के साथ है तो B का C के साथ होना चाहिए, तब A का किसके साथ होना चाहिए, C के साथ होना चाहिए। तो अब ऐसा देख रहे हो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ए क्या डिफरेंस A1 का 0 के साथ, तो 0 का भी कहीं किसी के साथ दिखना चाहिए, तो ये तो सेम नंबर वाले में, डिफरेंस वाले में कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कि A क्या है, संक्रामक नहीं है। तो A क्या हम लोग का संक्रामक नहीं है। तो इसका मतलब A जो हम लोग का स्वतुल्य सममित है लेकिन संक्रामक नहीं है। तो स्वतुल्य सममित है लेकिन संक्रामक नहीं है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात क्लियर है। अब यहां देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन दिया गया है, रिलेशन x, y, x, y, z एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब यहां से क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4, पूर्णांक संख्या पता है, ये देखो पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है। तो ये जो पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर प्लस नेचुरल नंबर, ये पूर्णांक संख्या क्या है यहाँ से -1, ए क्या 0, ए क्या यहाँ से 1, 2, 3, -2, -3, मतलब सब आ जाएंगे यहाँ से पूर्णांक संख्या में। सही है। तो ए देखो यहाँ से क्या ए लिखा गया और इससे बोला है द्वारा परिभाषित संबंध का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर मतलब क्या, रेंज। तो इसके लिए ध्यान से सुना, मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, ये तो हटा दूं। अब ये हम लोग का रिलेशन में, तो ध्यान से देखना, यदि आपके सामने कभी ये रिलेशन लिखा गया है, जो आप रिलेशन बनाते हो, ये पूरी बात लिखता हूं, ए आर सच दैट ए टू क्या लिखा गया, बी लिखा गया है, ए से बी में रिलेशन है। तो कोई भी रिलेशन हम लोग मान लेते हैं यहां से कि ए कामा बी और सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू क्या लिखा गया है, बी लिखा गया है। सही है। ये रिलेशन आपको दिया गया है। तो इसमें दो चीज होती है, डोमेन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहां से, प्रांत। तो इस रिलेशन के यदि प्रांत की बात करेंगे तो डी से हम लोग क्या, डी आर से भी डिनोट करते हैं। तो प्रांत जो होता है, तो रिलेशन का पहला एलिमेंट देखिए यहां से इस रिलेशन का क्या, यहां से पहला एलिमेंट जो होता है वो हम लोग को क्या बताता है, डोमेन बताता है। तो पहला एलिमेंट इसमें जो बोलो क्या है, ए है। तो ए सच दैट ए कितना, ए कामा बी, ये हम लोग को क्या यहां से रिलेशन से क्या बताएगा, उसका डोमेन। और दूसरा जो रिलेशन का होता है वो क्या बोला जाता है, यहां से रेंज बोला जाता है। रेंज मतलब क्या है, यहां से परिसर। तो ए क्या हम लोग का रेंज जो निकलेगा, जो दूसरा एलिमेंट है, इसे हम लोग आर आर से भी डिनोट करते हैं कि बी सच दैट ए कामा क्या, बी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये जो दूसरा एलिमेंट होता है किसी भी रिलेशन का, वो उसका क्या बताता है, रेंज। और पहला जो होता है उसका वो क्या बताता है, डोमेन। और जिसमें रिलेशन बनता है, मतलब ए से बी में बनता है, तो ये जो पूरा बी सेट बोला जाता है, इसे हम लोग को डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को डोमेन अर्थात सह प्रांत। तो इसमें देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4, इसे निकालने जाओगे तो मैं आपसे एक बात के लिए पूछता हूं कि यदि इक्वल 4 रहता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रहता, तो 4 को लिखना चाहें तो 2 का स्क्वायर। तो ये हम लोग का एक ऐसा सर्कल बनता जिसका यहाँ से सेंटर 0 0 है और यहाँ से रेडियस कितना निकलता, 2। तो इधर 2 निकलता रेडियस, तो ये 0 कामा -2 हो जाता और 0 कामा कितना +2 और इधर भी 2। तो हम लोग को डोमेन नहीं निकालना है, क्या निकालना है, उसका रेंज निकालना है। तो रेंज भी निकालना है, तो रेंज बोलो क्या, वाई एक्स पर वैल्यू पूरा। तो वाई एक्स पर वैल्यू यहाँ से जो रेंज हम लोग का निकलेगा वो बोलो कितना है, -2 से 2। लेकिन उसमें कौन सी संख्या लेना है, पूर्ण संख्या। अब देखो बोलो सर बीच वाला ही क्यों ले रहे हैं, इधर कौन सी इनइक्वालिटी लगी हुई है, लेस देन। लेस देन मतलब उसके अंदर की, उसके अंदर का वैल्यू। तो उसके अंदर का वैल्यू बोलो इसमें क्या है, यहाँ से -2 से, तो ये देखोगे पूर्ण संख्या निकालोगे तो -2 और यहाँ से बोलो कितना निकलेगा, यहाँ से -1, ए 0 1 और कितना निकलेगा 2।
तो इसे हम लोग लिखते हैं यहाँ से। तो ये देखो लिखा गया है -2, -1, 0, 1 और 2, ये हम लोग का रेंज आएगा। तो आपको देखो ऑप्शन में इस तरह लिखा गया 0 +-1 और +-2, तो ए वाला ऑप्शन हम लोग का बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से रेंज निकालते हैं। कोई भी ज्योमेट्री दिया गया आपके एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन, तो इस तरह निकालो और देखो अंदर का पूछा गया है तो अंदर का ले ले, और y वाला मतलब क्या, दूसरा आदमी। यदि एक्स वाई इसी को लेते हैं तो यही तो होता ना, तो y पर जो निकलता है वो हम लोग का क्या निकलता है, रेंज, और x पर जो निकलता है वो क्या निकलता है, डोमेन निकलता है। तो अब यदि वो वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से हम लोग क्या रिलेशन चेक करते हैं, उसका डोमेन निकालते हैं और क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। प्रतिलोम निकालना आपको मैं अति लघु उत्तरी क्वेश्चन कराऊंगा, तो प्रतिलोम निकालना और उसमें क्या यहाँ से उसका पूरा यहाँ से संबंध बताना, यहाँ से संयोजित संबंध यहाँ से बताना, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसमें अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी क्वेश्चन कराएंगे तब। तो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आएंगे, तो इसी लेक्चर में से आपके क्या करेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। तो अंत तक आप देखेंगे। कल मिलते हैं नेक्स्ट में अति लघुत्तरी और लघुत्तरी क्वेश्चन के साथ। तब बने रहें आप, अंत तक चीज़ों को देखते रहना। यहाँ से कहीं पर भी डाउट होगा कमेंट करके क्या करना, जरूर बताना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट में, और आज के लिए इतना, धन्यवाद।